Hello friends, welcome back. Now let's start the chapter number 8, that is the quadrilateral for class 9 CBSE. Let's start this topic, chapter number 8, that is the quadrilaterals. So before going to this topic, I want to some important points and then we will discuss the how we will form the quadrilateral. First, on joining the three non-collinear, आप जानते हैं कि 3 पॉइंट्स होते हैं. 3 पॉइंट्स को अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है. अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो उनको अगर आप जॉइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा. तो ये लिखा गया है, ऑन जॉइनिंग द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इन पेयर द फिगर ऑब्टेन इज ए ट्राइंगल्स. तो इस तरह से आप ट्राइंगल ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आप 4 पॉइंट्स को, इफ़ द 4 पॉइंट्स जॉइनिंग, अब 3 पॉइंट्स के बाद आता है 4 पॉइंट्स. अगर आप 4 पॉइंट्स लेते हैं, 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर ऑन द सेम लाइन, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पे ABCD मान सकते हैं आप. 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट. क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट. अगर 4 पॉइंट्स में से आउट ऑफ 3 आर कॉलिनियर, 1 2 3 आर कॉलिनियर, अनदर इज नॉट कॉलिनियर, मतलब इन द सेम लाइन नहीं है, तो आप जो पॉइंट्स से आप ज्वाइन कर देंगे सबको, तो जो बनेगा फिगर वो आपका क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा. क्या बनेगा, ट्राइंगल. अगर आपके पास 4 पॉइंट है, नन ऑफ देम इज कॉलिनियर, एक भी कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है 4 पॉइंट्स में, तो अब आपको जो फिगर मिलेगा 4 पॉइंट्स को मिलाने से, वही आपका जो फिगर बनता है कहलाता है आपका क्वाड्रिलेटरल. क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल. करेक्ट. दिस इज द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इसी से रिलेटेड है आपका टॉपिक क्वाड्रिलेटरल. 4 पॉइंट से मिलके बनता है जिसमें ऑल पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर. कोई भी एक नॉन कॉलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते. यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे, 4 पॉइंट ABCD, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स है. क्या है, कॉलिनियर. तो इसमें आपकी क्या मिलेगी, लाइन सेगमेंट. तो आप पॉइंट्स लिख लिए, ये लिखे हुए. इफ ऑल द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 4 पॉइंट्स की बात हो रही है. कितने पॉइंट्स की बात हो रही है, 4 पॉइंट्स. ऑल आर कॉलिनियर मीन्स इन द लाइज ऑन द सेम लाइन, तो वी ऑब्टेन ये लाइन सेगमेंट. तो आपको मिलेगा लाइन सेगमेंट. दिस इज द लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट, इफ 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 पॉइंट, 4 में से 3 पॉइंट्स 1 2 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देन यू विल गेट ए ट्राइंगल. तो हमें आपको क्या मिलता है, आपको ट्राइंगल्स मिलेगा. सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ट्राइंगल्स मिलेगा. थर्ड पॉइंट, नन ऑफ देम इज ए कॉलिनियर, नो ऑफ 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कॉलिनियर, एक भी पॉइंट कॉलिनियर है. देन द क्लोज फिगर विच इज ऑब्टेन विद द 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ये आपके टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स. स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में. यहाँ फिगर बन चुका है क्वाड्रिलेटरल, आप देख सकते हैं. इसमें 4 वर्टेक्स हैं, 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है. तो देखते हैं इसको अच्छे से. तो ये आपके एग्जाम बुक्स में भी दे रखा है, NCERT में. 4 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, चारों पॉइंट्स एक लाइन पे लाइन सेगमेंट बनेगा. 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो आपका ट्राइंगल बनेगा. आउट ऑफ 4 नन ऑफ कॉलिनियर, देन वी विल गेट ए क्वाड्रिलेटरल. दिस इज द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड साइड्स और एंगल्स की. सपोज ये आपका 4 पॉइंट से मिलके आपका फिगर बना हुआ है. दिस इज द फिगर विच इज फॉर्म बाय 4 पॉइंट्स. दिस 4 पॉइंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D, these are called the vertices of a quadrilateral. These 4 points are called vertices. तो A, B, C are 4 vertices of a quadrilateral, and these are the sides. AB is the sides, then BC is the side, CA is the side and DA is the sides. There are 4 sides. तो ये लिखा गया क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होगी. AB, BC, CD एंड D आर 4 साइड्स. आप इसमें देखेंगे 4 एंगल्स होते हैं. A एंगल, एंगल B, एंगल C, एंगल D. एंगल A, दिस वन एंगल A. इनसाइड इंटीरियर की बात हो रही है. एंगल B, एंगल C एंड दिस इज द एंगल D. There are 4 angles in a quadrilaterals, that are angle A, angle A, angle B, angle C and angle D are the 4 angles formed at vertices. Correct? तो जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात होगी तो 4 वर्टेक्स होते हैं. आपको पता होना चाहिए 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स, 4 एंगल्स. करेक्ट. और एक चीज़ और होती है, 2 डायगोनल्स होते हैं. क्या होते हैं, 2 डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स के ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए. इस पॉइंट A पॉइंट को C से ज्वाइन करेंगे तो आपका जो पॉइंट बनेगा AC, ये एक डायगोनल है. एक आपका डायगोनल होगा AC
दूसरे पॉइंट को मिला लीजिए ऑपोजिट वर्टेक्स के, बी को डी से, इस प्रकार से जो मिलेगा पॉइंट्स ये आपका भी क्या होगा बी डी। दीज आर द 2 डायगोनल्स। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। करेक्ट। तो ये लिखा है क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हियर ऑलरेडी वी हैव सीन दैट AC and BD, these are AC and BD are diagonals। तो AC and BD are 2 diagonals of a quadrilateral ABCD। करेक्ट। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आप एग्जाम टाइप्स में देखते रहते हैं। जैसे द फ्लोर, जैसे आपके जिस फ्लोर होगा वो आपका रेक्टेंगुलर होता है, वैसे वो भी आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल है। वॉल्स, जो भी दीवार देखते हैं वो क्वाड्रिलेटरल है। सीलिंग आप छत देखते हैं वो भी आपकी क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल है। विंडोज ऑफ योर क्लासरूम की जो विंडो है, दरवाज़ा है, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, क्वाड्रिलेटरल। द ब्लैक बोर्ड इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ईच फेस ऑफ योर डस्टर इज क्वाड्रिलेटरल। ईच पेज ऑफ योर बुक, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंड द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल का जो टॉप सरफेस होता है वो भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत से एग्जाम्पल्स हम लाइफ में देखते हैं जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, हमारी लाइफ में आसपास में नज़र आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी पॉइंट्स के, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल्स है जो दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल शेप होगा 4 साइड से। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड है, तो इस तरह से आपका ब्लैक बोर्ड बना होता है, 4 साइड्स होती है। दीज आर 4 साइड्स, 1 2 3 4। दिस एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बोर्ड। आपकी नोटबुक हो गई क्लास 9 की, किसी भी क्लास की, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आल्सो क्वाड्रिलेटरल। ये टेबल से इसका जो टॉप सरफेस होगा, आप आगे से देखेंगे तो इस तरह से ही बनेगा। ये भी आपका जो सरफेस बनेगा इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, सारे किसके एग्जाम्पल है, क्वाड्रिलेटरल्स के। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कहती है कि सारे एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स है, उनका सम 360 डिग्री होता है। इसे प्रूव करेंगे। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसको सिंपल तरीके से प्रूव करते हैं। क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए आप पहले। सपोज आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ABCD, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए डायगोनल AC को, किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दी। तो मैंने AC को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स नज़र आएंगे। करेक्ट, 2 ट्राइंगल्स नज़र आएंगे। एक ट्राइंगल्स आपका ये वाला हो गया, ADC, आपको दिखाई दे रहा होगा, AD और C, ये आपका एक ट्राइंगल्स बन चुका है। एक और ट्राइंगल नज़र आएगा आपको, ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल AB और ये ट्राइंगल C। तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं। करेक्ट, एक ट्राइंगल C वाला है, एक ट्राइंगल C है। इन ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये एंगल 1, करेक्ट, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब बात करने, आपको प्रूव करना है कि 2 क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो आपको प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल इसमें 4 एंगल्स है। कौन कौन से, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना प्रूव करना है आपको, 360 डिग्री। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ज्वाइन कर देंगे डायगोनल, डायगोनल AC। आपने AC को ज्वाइन कर दिया। अब 2 ट्राइंगल्स बन के, एक ये वाला इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है आप जानते हैं, 360 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसी प्रकार से आप इसी प्रकार से दूसरे वाले ट्राइंगल ABC में आप देख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC, इसमें आपके जो गिवन एंगल है वो कौन से, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, तीनों एंगल का सम कितना होगा,
180 डिग्री, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये भी कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई आप सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको चीज़ जब ऐड करें तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनको कंबाइन करके लिखे, क्योंकि ये जो ए एंगल है दोनों एंगल्स का सम होगा, एंगल 1 और एंगल 6, तो इनको एक साथ बनाना है। एंगल 3 और एंगल 4 इनको एक साथ लेना है आपको। तो ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, एंगल 1 के साथ क्या आना चाहिए, एंगल 6, तो इनको कंबाइन कर दिया। तो मैं कंबाइन करके एक साथ ही लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। प्लस एंगल 2 एज इट इज लिख लीजिए, एंगल 3 ये भी एज इट इज लिख लीजिए। सॉरी 3 के साथ कंबाइन करना है 4 को, तो 3 और 4 को कंबाइन कर दिया, एंगल 3 एंगल 4, लास्ट एंगल 6 5 एज इट इज लिख दिया। इक्वल्स टू दोनों एंगल का सम करेंगे, 180 प्लस 180 कितना हो गया, राइट साइड में 360 डिग्री। अब आप जैसे फिगर में देखेंगे तो जो एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 1 एंगल 6 दोनों को मिला देंगे तो आपका ये एंगल कंप्लीट बनेगा। जो एंगल किसके इक्वल होगा, कंप्लीट एंगल, एंगल ए के इक्वल होगा। तो मैं इसको लिखूंगा एंगल ए के बराबर है। प्लस एंगल 2, जो एंगल 2 किसको डिनोट करना है, यहाँ पे देखेंगे एंगल 2 आपका एंगल डी के बराबर होगा, तो रिप्लेस कर दिया। एंगल 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इन दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे तो आपका एंगल सी बनेगा। एंगल क्या बन जाएगा, सी। 3 प्लस 4 दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज एंगल सी। प्लस एंगल 5 है, जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, बी के बराबर, तो एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, ये रहा आपका एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी। ये आपको प्रूव करना था, कितना होगा, 360 डिग्री। हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। हैंस प्रूव। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। आपने सिंपली क्या किया है, दो क्वाड्रिलेटरल में सिंपली आपने डायगोनल को ज्वाइन कर दिया और दो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी फार्मूला लगा के दो ट्राइंगल्स बने। एक ट्राइंगल्स आपका ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल्स ये वाइट वाला हो गया। दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल का सम 180 कर देंगे, 180 ऐड कर देंगे और अरेंज कर देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। इस तरह से सिंपली आप एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब पढ़ते टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। मतलब एक पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट फिगर देखेंगे, इसमें ये एग्जांपल्स है ट्रेपेजियम का, क्योंकि इसमें जो डीसी पैरेलल है किसके, एबी के पैरेलल है। देखो मैं इसको बना के वापस समझा देता हूँ। जो आपका पेयर डीसी है वो किसके पैरेलल है, एबी के। आप कहेंगे ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। आप कहेंगे सर ये पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाएंगे, इनको एक्सटेंड कर देते हैं तो आप देखेंगे ये आगे जाके एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइंस नहीं है। ये वाली लाइंस इसके पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ओनली वन पेयर इज पैरेलल, दिस इज ओनली पैरेलल टू दिस पेयर। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल हो तो उसे कहते हैं आपका ट्रेपेजियम। तो दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेपेजियम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेपेजियम। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाए देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट सेकंड, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो देन इट इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। देन फिगर नंबर सेकंड इज गिवन एग्जांपल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि आप देखेंगे एस आर है वो पैरेलल किसके है, पी क्यू के, और जो पी एस है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो दोनों पेयर के आपस में पैरेलल है। जब दोनों पेयर पैरेलल हो देन इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। करेक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैरेललोग्राम्स होता है आपका, पैरेललोग्राम से आप देखेंगे आगे प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि ये साइड इसके पैरेलल होगी,
ये वाली ऑपोजिट साइड आपस में दोनों पैरेलल हो, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। एग्जाम्पल फिगर में सेकंड वाला आपका फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। करेक्ट क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे तो SR है वो पैरेलल टू किसके है, PQ, एंड SP इज पैरेलल टू RQ। दोनों पेयर क्या है, पैरेलल्स। अब पैरेललोग्राम्स में डिफरेंट है। अगर पैरेललोग्राम्स में आप किसी भी पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्या वन एंगल क्या आ जाए, 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि इसमें 4 एंगल्स होते हैं PQRS। किसी एक एंगल को आप 90 डिग्री कर देंगे तो आपका जो फिगर बनेगा वो आपका बनेगा रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। वन एंगल 90 डिग्री होते ही आपका ये फिगर बन जाएगा, वो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। ऐसे अगर पैरेललोग्राम में आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स को, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल या फिर ऑल साइड इक्वल। अगर एडजेसेंट इक्वल करेंगे और ऑल साइड्स इक्वल होगी, आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑल साइड्स इक्वल। तो जब पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल हो आपस में, तो उस फिगर को बोला जाता है आपका एक पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, देन दिस फिगर इज नोन एज रोम्बस। उसे कहते हैं आप रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस। तो याद रखना है पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें दोनों पेयर पैरेलल्स होते हैं। अगर पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री, किसी एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको कहेंगे रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो उसे कहेंगे रोम्बस। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि जब किसी रेक्टेंगल में, किसी भी रेक्टेंगल में अगर आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे, साइड्स इक्वल, जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल करेंगे तो आपको जो मिलेगा फिगर वो मिलेगा आपका स्क्वायर। क्या मिलेगा, आपका स्क्वायर। स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगी और ईच एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑल एंगल्स विल बी द 90 डिग्री। आप चाहे तो रोम्बस को भी पैरेललोग्राम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, रोम्बस में वन एंगल आप 90 डिग्री कर दीजिए, वन एंगल 90 डिग्री। अगर किसी भी रोम्बस में वन एंगल 90 होते ही आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इस तरह से आप स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप याद करिए, आपके बहुत यूज होगा। क्यों कि जब भी आपको पैरेललोग्राम दे रखा होता है तो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए दोनों पेयर को पैरेलल कर लीजिए। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए वन एंगल 90 डिग्री कर दीजिए और रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे तो आपका बन जाएगा स्क्वायर। तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आगे यूज होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो यहाँ पे डायग्राम्स में आपको फिगर दे रखे हैं आप देख सकते हैं। जब पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री हो तो इस फिगर को कहा जाता है रेक्टेंगल। क्या कहेंगे इसे, रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में इस प्रकार से कोई पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स क्या हो जाए, इक्वल, तो इसे कहेंगे रोम्बस। क्या कहते हैं, रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल हो जाए और ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो रहे हैं तो इस फिगर को बोलेंगे आप स्क्वायर। क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर। नेक्स्ट एक और टाइप्स होता है जिसमें एडजेसेंट, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, इस फिगर को बोला जाता है काइट। इसका नाम अलग है स्पेशली, तो इसका नाम होता है आपका काइट। ये आपको ध्यान होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ काइट भी लिखी हुई है, देख लीजिए। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD इज इक्वल टू DC एंड AB इक्वल्स टू BC। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट इट इज ए काइट। तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा उस टाइम पे जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, तो उसे कहते हैं टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एक एग्जाम्स में जनरली यूज होता है, सिंपल सा, आप लाइफ में भी आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि आपने बर्फ़ी देखी होगी। बर्फ़ी का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है,
जो बर्फ़ी आप खाते हैं, यूज डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस बर्फ़ी का जो शेप होता है वो रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस होता है। इसका शेप रोम्बस क्यों रखा जाता है? जो पैकेट्स होते हैं, आपका बर्फ़ी का ये पैकेट है, इसमें इस तरह के शेप वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है? लेस एरिया होता है। क्या होता है इसका एरिया? लेस एरिया। किससे? देन रेक्टेंगल। तो जो रोम्बस का एरिया होता है रेक्टेंगल से कम होता है, इसलिए हम जो बर्फ़ी बनाते हैं उसका शेप कैसा बनाते हैं? बर्फ़ी जो आप खाते हैं बर्फ़ी, अब जाए कभी मार्केट में तो देख सकते हैं, इस तरह से शेप होता है। बर्फ़ी का शेप रोम्बस बनाया जाता है क्योंकि वो एरिया होगा वो कम घेरेगा, उसका एरिया रेक्टेंगल से कम होता है। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, बट जो एरिया होगा, तो रोम्बस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ये लिखा है AB इंटू AD। और पैरेललोग्राम का एरिया होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज DP इंटू AD। तो हमेशा ये लिखा हुआ है लेस एरिया होता है, लेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए जो यहाँ लिखा हुआ है स्वीट शॉपकीपर कट द बर्फीज इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम टू अकोमोडेट मोर पीसेज इन द सेम ट्रे। ये आप देख सकते हैं लाइव्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब रिलेटेड पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है वन इसका प्रूफ देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो बहुत फोकस माइंड के साथ इसे अटेंड कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कहती है कि ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोई एक पैरेललोग्राम है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूँ। पैरेललोग्राम का मतलब आपको समझना है दोनों साइड्स पैरेलल हैं। मान लीजिए आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट। तो ये साइड इसके पैरेलल होगी, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। तो आपको गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरह से आप लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइन और GM लिख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो दोनों साइड्स पैरेलल होगी, तो आप लिख सकते हैं AB होगा वो पैरेलल, AB साइड से वो किसके पैरेलल है? DC के। तो पैरेलल का साइन होता है AB पैरेलल टू DC एंड आप लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, करेक्ट। अब प्रूव करना है आपको कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा इसका एक डायगोनल्स। तो डायगोनल्स बना लेते हैं आप, ज्वाइन कर लीजिए A को C से, एक डायगोनल हो गया। आपको प्रूव करना है ये डायगोनल इसको दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। एक ट्राइंगल ये होगा, एक ट्राइंगल ये होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको टू प्रूव करना है ट्राइंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। कौन सा ट्राइंगल है? एक तो ट्राइंगल आपका ये है और एक ट्राइंगल ये वाला है। ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो सिंपल तरीके से प्रूव करते हैं, देखते हैं किस तरह से प्रूव करेंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल BAC आप देखेंगे, मान लीजिए ये वाला एंगल्स होगा, ये एंगल्स इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि आपको गिवन है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दो लाइन्स इस तरह से पैरेलल है। आप ध्यान से देखिए, दो लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल बन रहा है अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। लाइन्स पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC सिंस अल्टरनेट एंगल, सिंस अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्यों है? क्योंकि आप लिख सकते हैं कि AB और DC पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC। ज़्यादा चाहे तो आप लिखेंगे AC क्या है? ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, तो आप लिख सकते हैं दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो इस साइड वाला एंगल्स होगा, आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल्स होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएंगे? आपके अल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो ध्यान से देखिए किस तरह से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, BC पैरेलल, AD पैरेलल टू BC है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा? दिस एंगल के इक्वल।
तो ये आपको दिया गया, तो लिख सकते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए। क्यों? सेम अल्टरनेट एंगल्स, चाहे तो आप लिख सकते हैं सिंस ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, करेक्ट। इन दोनों फिगर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप दो चीज़ें हो गई। तीसरी साइड आपकी ये कॉमन साइड है, डायगोनल ए सी क्या है? कॉमन है। ये डायगोनल ए सी दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रहा है, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड। क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। तो आपने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था, उसमें रूल्स लगे थे, तो उसी रूल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एंगल दिस साइड और ये एंगल बाई एंगल ए एस सी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल डी सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी, करेक्ट। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी आप यूज करके आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो आपको इतना ही प्रूव करना था, तो यहाँ पे आपका आंसर प्रूव हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में अपन यू प्रूव करेंगे कि इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये प्रॉपर्टी आपके फर्स्ट प्रूव होगी। सेकंड चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट वाज सो सिंपल, वी यूज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। वापस बता देते हैं, ए बी सी डी आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यही फिगर वापस एक्सप्लेन कर देते हैं। डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, ए सी को, दो ट्राइंगल्स बन गए। इस ट्राइंगल्स में ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही ये साइड इसके पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल्स इसके इक्वल हो गए, और ये आपकी कॉमन साइड्स हो गई डायगोनल। एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। इस तरह से आपने इजीली प्रूव कर दिया। तो सिंपल तरीके से आप एग्जाम में प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट्स को आप याद रखिए कि डायगोनल्स हमेशा टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। किसको? पैरेललोग्राम को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका यूज डायरेक्टली कर सकते हैं आप। नेक्स्ट थ्योरम बात करते हैं। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में, एक पैरेललोग्राम है उसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। इसको प्रूव करते हैं। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दीजिए, करेक्ट। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए सेम टू सेम अभी जस्ट ही प्रूव किया था मैं, डायरेक्टली वही आपको एज इट इज वही लिखना है, पहले वाला ही। ए सी को ज्वाइन कर देंगे आप, डायगोनल ए सी को। तो दो एंगल्स बताए थे, मैं बार बार प्रूव नहीं कर रहा, आप जल्दी से डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट साइड ए बी किसके इक्वल होगा? डी सी के, और ए डी इक्वल होगा बी सी के। आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो जस्ट आपने अबव रिजल्ट्स प्रूव किया था, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, इस ट्राइंगल्स में और इस ट्राइंगल्स में, ये साइड पैरेललोग्राम है तो दिस इज पैरेलल टू दिस। पैरेललोग्राम है तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट। सिमिलर वे में आप देखेंगे, ये साइड पैरेलल है इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल्स होगा आपका, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और दिस ए सी ज्वाइन ए सी इज द कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। अभी जस्ट ही प्रूव किया था, आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, इससे जस्ट थ्योरम। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा ट्राइंगल डी सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाई एस ए एस रूल, करेक्ट। तो उसको बार बार प्रूव नहीं कर रहा हूँ। अब आप सी पी सी टी यूज करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो ए सी पी सी टी का यूज करके डी सी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा सी पी सी टी से। तो डी सी इज इक्वल टू ए बी बी ए, एंड सी पी सी टी से आप लिख सकते हैं डी ए इक्वल्स टू बी सी। तो दोनों प्रूव हो गया आपके। ये ए बी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये प्रूव हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड डी ए इक्वल्स टू बी सी, डी ए इक्वल्स टू बी सी, किससे? बाई सी पी सी टी।
बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles। ये आप पढ़ चुके हैं, इस तरह से आप दोनों प्रूव कर चुके हैं, तो इजीली आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। ये डायरेक्टली रिजल्ट्स मैंने क्यों लिखा, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये वाला देखिए, इससे जस्ट ऊपर वाला पार्ट था, यही वाला सेम रिजल्ट है। आपने जो प्रूव किया इसको मैंने यूज किया है SAS रूल से। आप चाहे तो ये पूरे स्टेप्स आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, करेक्ट। अपोजिट साइड्स आपको गिवन है, दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है, आपको दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सिंपल ही है, गिवन है आपको AB इज इक्वल टू, तो आप सिंपली डायरेक्टली लिख लीजिए। दोनों ट्राइंगल्स में आप यूज करेंगे। एक ट्राइंगल्स आपका ये वाला होगा ACD, इस ट्राइंगल्स में देखिए आप। दूसरा ट्राइंगल्स है ये वाला ट्राइंगल्स BAC। दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, सिंस आप लिख सकते हैं कि जो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, दोनों में ध्यान से देखेंगे तो जो AB इक्वल्स टू आपको गिवन है DC, ठीक है, ये गिवन है आपको। ऐसे आपको ये साइड्स इसके इक्वल गिवन है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड गिवन है, लिखेंगे BC इक्वल्स टू DA एंड ये आपकी हो जाएगी कॉमन साइड्स। ये साइड्स आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन साइड, जो दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रही है। ये क्या हो जाएगी, आपकी कॉमन साइड्स हो गई, करेक्ट। इस ट्राइंगल में भी यूज हो रही है, इस ट्राइंगल में भी यूज हो रही है। तो आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड। क्या लिखेंगे आप, कॉमन साइड। तो तीनों साइड्स पता, ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। गिवन है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो इक्वल कर दिया। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी तीनों साइड्स इक्वल है, तो आपने रूल पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी रूल में, बाय SSS तीनों साइड्स गिवन है, corresponding sides are equal, then SSS congruency रूल। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC होगा आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल CDE। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो आप ध्यान से देखिएगा, आप इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखेंगे आप, करेक्ट। तो आप यहाँ पे CP अल्टरनेट एंगल्स लेंगे, आप ध्यान से देखिए। मैं ये वाला एंगल्स ले रहा हूँ, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल्स इक्वल होंगे CPCT से, इसमें आप लिखेंगे आप। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAC, तो यहाँ लिखेंगे DCA, करेक्ट, बाय CPCT implies, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइन्स विल बी पैरेलल। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो आप लिखेंगे AB पैरेलल टू DC, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं ये एंगल्स होगा, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल होगा, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC बाई CPCT। This is also pair of alternate angles. This is also pair of, this is also alternate angles। और alternate angles क्या है, इक्वल है CPCT से। तो आप लिखेंगे लाइन्स पैरेलल होगी, सेम पेयर ऑफ alternate angles are equal, देयरफॉर हम कहेंगे ये जो लाइन AD होगा वो किसके पैरेलल आ जाएगा, आपका BC। तो AD पैरेलल टू BC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बोथ opposite pair of a quadrilaterals are parallel, then it is a parallelogram। आपको बताया था
क्वाड्रिलेटरल्स में अगर ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, तो आपका क्वाड्रिलेटरल जो ABCD होगा वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड both opposite pairs of a quadrilateral, both pairs of opposite pairs of a quadrilaterals are equal, therefore ABCD is a क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सिंपल तरीके से आपने प्रूव कर दिया, इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको पैरेललोग्राम में बताना है कि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो सेम ही है, जल्दी से प्रूव कर दें। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। किस तरह से प्रूव करेंगे देखते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर दोनों पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल होगा। अब आपको प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव ये करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। किसी एक को प्रूव करेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे। आपको एंगल A इक्वल टू एंगल C प्रूव करते हैं पहले। एंगल A इक्वल टू एंगल C, सामने वाला ऑपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप सिंस आपको गिवन है ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ध्यान से देखिए, AD पैरेलल टू BC है, ये आपकी ट्रांसवर्सल होगी, तो ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ए और B क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल। तो आप लिखेंगे DA इज पैरेलल टू CB क्योंकि पैरेललोग्राम है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये आपने पहले वाले लेक्चर्स में देखा है, को इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। नेक्स्ट एक इक्वेशंस ये होगी। अब आप एक और इक्वेशंस और बना सकते हैं इसी प्रकार से। जब ये वाली लाइंस, यहाँ वाली लाइंस, ये दोनों आपस में, ये DC पैरेलल टू क्या है, AB, आप देखेंगे ये एंगल B और ये एंगल C, ये दोनों पैरेलल्स हैं। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल्स थी, करेक्ट। तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिख लीजिए सिंस AB पैरेलल टू DC एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप इजीली लिख सकते हैं, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, करेक्ट। इस तरह से आपने नोट कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस में देखेंगे दोनों का सम 180 डिग्री है। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट वाले भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए एंगल B को, एंगल B कैंसिल, तो यहाँ से प्रूव हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल C। इस तरह से आपने इजीली प्रूव कर लिया कि एंगल A किसके इक्वल आ गया, आपका एंगल C के इक्वल, करेक्ट। इस तरह से आपने सिंपली सॉल्व कर दिया। सिमिलरली आप दूसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए सिमिलरली, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, एंगल B इक्वल टू एंगल D आप एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली रिजल्ट्स लिख सकते हैं, किसी एक को प्रूव कर दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थ्योरम्स की बात करते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। अब आपको
ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम आपको गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। इसमें अपोजिट एंगल्स, एंगल ए किसके इक्वल गिवन है आपको, एंगल सी के इक्वल गिवन है, करेक्ट। ऐसे ही एंगल आपका डी किसके इक्वल है आपको गिवन है क्वेश्चंस में, एंगल बी के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो सिंपल तरीके से इसको भी प्रूव करके देखते हैं। कन्वर्स है, जस्ट कन्वर्स रिजल्ट है, आपको प्रूव करना है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए opposite angles, pair of opposite angles is equal then it is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है, तो सिंपल तरीके से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो आपको गिवन है उसी का यूज कर देते हैं। गिवन है आपको एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, और एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकंड मान दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया तो a प्लस बी आ जाएगा एक साइड, एंगल a प्लस एंगल b, दूसरी साइड से आपका आ जाएगा c प्लस डी, एंगल c प्लस एंगल d। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। नाउ आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। स्टार्ट में प्रूव किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। अब आप जानते हैं कि जहाँ सी है उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं। सी किसके इक्वल है, ए की जगह रख दीजिए। डी किसके इक्वल है, बी, उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए इन दोनों को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी को एज इट इज रहने दीजिए। एंगल सी किसके इक्वल है, तो एंगल ए, तो यहाँ पे रख दिया एंगल ए। एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी, तो रिप्लेस कर दिया एंगल बी से, एज इट इज 360 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। जो आप देख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, जो ये दो एंगल का सम है एंगल ए प्लस एंगल बी, आप देखेंगे इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल्स होती है। ये कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़ा था। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स A and angle B is 180 degree. Therefore, lines are parallel. तो आप लिख सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। कौन कौन सी, AD किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल होगा। तो आप लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC। और सिमिलरली आप दूसरे वाले पेयर को भी पैरेलल कर सकते हैं। आप लिखेंगे सिमिलरली, तो AB होगा वो पैरेलल आ जाएगा DC। तो दोनों पेयर पैरेलल्स हो गए, ये भी पैरेलल है। इस तरह से आप दूसरा पेयर भी पैरेलल प्रूव करेंगे। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। दैट वाज सिंपल रिजल्ट्स। एक पेयर को पैरेलल कर दीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आप पेयर हो जाएंगे, दोनों पेयर हो जाएंगे। ये वाला भी पैरेलल आ जाएगा सिमिलर, ये वाला इसके पैरेलल प्रूव किया, ये पैरेलल सिमिलरली लिख के आप कर सकते हैं। दोनों पैरेलल हो तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कब, जब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह से आपने इजीली प्रूव कर लिया। रिजल्ट नंबर, चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ।
द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी काफ़ी बार यूज होता है। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये आपने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए पैरेललोग्राम के। एक डायगोनल से आप देख सकते हैं AC डायगोनल से, दूसरा डायगोनल से आपका BD, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट्स पे। तो ये कह रहा है तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको प्रूव करना है कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। देख लीजिए, सिंपल तरीके से प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन है पैरेललोग्राम ABCD है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सिंस ABC गिवन है तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम हो गए दोनों ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये वाला AD पैरेलल हो जाएगा BC की। तो मैं लिख ही लेता हूँ। तो AD पैरेलल टू BC है एंड AB पैरेलल टू है आपका DC, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो दोनों डायगोनल से यहाँ पे AC है और दूसरा डायगोनल से आपका BD, ये करते हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल। तो आपको प्रूव करना है एक्चुअल में OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल तरीके से प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इन दो ट्राइंगल्स को ले लीजिए, इस ट्राइंगल्स को और इस ट्राइंगल्स को। ये इसके पैरेलल्स है क्योंकि पैरेललोग्राम है, करेक्ट। तो आप देखेंगे ये वाला एंगल्स और ये एंगल्स, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट ये वाला एंगल्स इसके इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और ये साइड ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, आपने पहले ही प्रूव किया था, करेक्ट। तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए आप। इन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ODA एंड ट्राइंगल OBC, इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC। आप देखेंगे ये वाला एंगल्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। सिंस एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल OBC, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल टू BC, और चाहे तो आप लिख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। समझ सकते हैं आप, ये दोनों पैरेलल है, ये BD ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल्स होंगे, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, करेक्ट। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। नेक्स्ट, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होती है, इक्वल, ये आपने प्रूव किया था। तो लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट थर्ड, ये वाला एंगल जो होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो AC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो DAC सॉरी DAO इक्वल्स टू BCO, करेक्ट। क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, सिंस AD पैरेलल टू BC है एंड इस केस में आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से रूल से, एंगल दिस साइड
एंड फिर एंगल, तो ये ऐसे रूल से बाई एंगल साइड एंगल, ये ऐसे कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से आप लिख सकते हैं, जो ओ ए होगा किसके इक्वल होगा, ओ सी के, एंड जो ओ डी होगा ओ डी ओ बी के इक्वल होगा सॉरी, बाई सी पी सी टी। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, दिस आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस प्रूव। इस तरह से आप एग्जाम में इजीली प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल सिंपल रिजल्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट आता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, आपको डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपको पैरेललोग्राम है, इसमें आपको गिवन है ये दोनों डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं, दिस इक्वल्स टू दिस गिवन है, दिस इक्वल्स टू दिस गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, करेक्ट। तो कैसे प्रूव करनी है मैं हिंट बताता हूँ। देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया आपने, करेक्ट। तो ये अल्टरनेट एंगल्स CPCT से इक्वल होंगे, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। सिमिलरली आप इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लेंगे, करेक्ट, सेम वेज से। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो आप लिखेंगे दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको डायग्राम दे रखा है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप लिख लीजिए डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, O पे, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली आप लिखेंगे डायरेक्टली, आपको प्रूव क्या बाइसेक्ट कर रहे तो आप लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC एंड OB इक्वल्स टू OD, करेक्ट। टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, आपको प्रूव करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। स्टार्ट करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखिए, और इस ट्राइंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, करेक्ट। आप लिखेंगे OA इक्वल्स टू OC, ये आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखेंगे AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कैसे, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों आमने सामने के एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, करेक्ट। ये लिखा गया है वर्टिकली, शॉर्ट में तो पूरे लिख रहे थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट। तो आप लिख सकते हैं। और तीसरा OB इज इक्वल टू OD, ये भी आपको गिवन है, OB इज इक्वल टू OD, OB इक्वल्स टू OD, दैट इज गिवन। तो बाई साइड एंगल दिस साइड रूल, बाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल,
रूल, दोनं ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, दिस कॉन्ग्रेंट इज इक्वल कॉन्ग्रेंट टू दिस, तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से आप अल्टरनेट एंगल ले लीजिए, दिस एंगल विल बी इक्वल टू PAO इक्वल्स टू DCO बाई CPCT, BAO इक्वल टू DCO बाई CPCT एंड दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो कन्वर्स लेंगे, अल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल है, दिस एंड दिस एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, तो यही लिखेंगे आप। सिंस पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, pair of alternate angles are equal, therefore lines will be parallel, तो हम लिखेंगे AB पैरेलल टू DC, और सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं दूसरी वाली भी पैरेलल आ जाएगी, सिमिलरली AD पैरेलल टू BC, और दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस तरह से एक चीज़ को प्रूव करें, दूसरे को सिमिलरली लिख के आप इजीली प्रूव कर सकते हैं दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो सिंपल था ये भी। नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे मैंने प्रूव आपको एग्जाम्स में बता दिए। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम्पल से। सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। रेक्टेंगल है उसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये रेक्टेंगल आपको गिवन है। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, तो ABCD इज ए रेक्टेंगल एज वेल एज इट इज ए पैरेललोग्राम। आपको एक एंगल सपोज एंगल ए 90 डिग्री है, तो बाकी के एंगल आपको राइट एंगल प्रूव करने हैं। तो टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या होंगे आपके 90 डिग्री, आपको गिवन है। गिवन क्या है लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेना एग्जाम्स में। एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। अभी पैरेललोग्राम आपको गिवन है, क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो जब भी पैरेललोग्राम गिवन है तो आप लिखेंगे ये लाइंस इसके पैरेलल होगी, करेक्ट। सिंस रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा सम 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, क्यों को इंटीरियर एंगल्स है तो लिख सकते हैं AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, करेक्ट। तो आप सिंपली एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी, करेक्ट। नेक्स्ट आपको गिवन है कि एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये दे रखा है। एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री रख दीजिए। तो 90 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इम्प्लीफाइज एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। अब आप देखेंगे ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, तो एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो C भी 90 हो जाएगा। एंड एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के, ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम।
एंगल डी इक्वस टू एंगल बी, और एंगल बी की वैल्यू आपने निकाली है 90 डिग्री, तो दैट इज इक्वस टू 90 डिग्री। सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी सी डी आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू एंगल सी इक्वस टू एंगल डी इक्वस टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री। एक 90 है, बी भी आपका 90 है, सी भी आपने यहाँ पे लिखा है, दैट सी इक्वस टू 90 डिग्री एंड डी इक्वस टू 90 डिग्री, हैंस ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो लास्ट में लिख सकते हैं हैंस ईच एंगल ऑफ ए राइट एंगल रेक्टेंगल इज ए 90 डिग्री राइट एंगल, हैंस ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो रोम्बस के होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, 90 डिग्री बनाते हैं, करेक्ट। ये आपका रोम्बस है, इसके दो डायगोनल्स होंगे, ये 90 डिग्री बनाते हैं, ये आपको प्रूव करना है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, करेक्ट। ये आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री होंगे। तो प्रूव करते हैं, यहाँ पे दो डायगोनल्स गिवन है, दिस इज द रोम्बस। पहले चीज़ आपको ध्यान है, रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये डायगोनल्स है, ये परपेंडिकुलर होंगे, तो रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो गिवन है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी पहले यूज करते हैं, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। मैं लिखूंगा ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू सी डी इक्वस टू डी ए, पीछे, करेक्ट। ऑल साइड्स विल बी equal because ABCD is a rhombus and this is also a parallelogram, correct, this is also a parallelogram। diagonals of a parallelogram क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट। तो मैं दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक ट्राइंगल इसको लेंगे आप, ध्यान से देखना। दूसरा ट्राइंगल आप यूज करेंगे ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो अब देखते हैं। टू प्रूव कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये सारे 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिमिलरली आप सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करिए सॉल्व करने के लिए, प्रूव करेंगे। प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, आप देखेंगे दिस साइड एंग इक्वल टू दिस, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी, सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस आल्सो एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट। नेक्स्ट आप लिखेंगे दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, क्योंकि ये क्या है? आपका रोम्बस है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं कि जो ए डी होगा वो किसके इक्वल आ रहा है? डी सी के। ये दोनों भी इक्वल होंगे साइड्स ऑफ रोम्बस। तो आप इजीली लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी सी, साइड ऑफ रोम्बस। तीसरी साइड आप देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। तो डी ओ इज इक्वल टू डी ओ, कॉमन साइड, कॉमन साइड। जब तीनों चीज़ें पता है तो कौन सा रूल लगेगा? साइड 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 रूल। तीनों साइड्स आपको पता है, तो बाई कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल? बाई एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। दोनों ट्राइंगल्स आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू
ट्राइंगल COD, करेक्ट। तो आप CPCT से लिखेंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल DOA इक्वल टू DOC बाई CPCT। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी आपकी। मैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ, कंटिन्यू। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब आप ये देखेंगे जो AOC क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, और DO क्या है, एक रे है। तो ये लीनियर पेयर बनेंगे, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखिए सिंस AOC इज अ लाइन, करेक्ट, एक लाइन है, तो एंगल जो ADOA प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या बना रहा है आपका, लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर है आपके पास, तो आप देखेंगे दोनों एंगल्स क्या है, सम कितना है, 180, और दोनों एंगल्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दोनों क्या है आपस में, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। दोनों का सम 180 हो, दोनों इक्वल हो, कब पॉसिबल है, दोनों एंगल्स 90-90 हो। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, दोनों एंगल्स 90 होंगे, ये भी 90 तभी 180 आएगा, और दोनों एंगल्स इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट से। देयरफॉर एंगल DOA इक्वल्स टू एंगल DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे ही आपको पता चला कि ये दोनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये जो एंगल्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल, और ये वाला एंगल आ जाएगा इसके इक्वल बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। आपका प्रूव हो जाएगा दिस इज ए रोम्बस जिसमें डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल COB इक्वल्स टू DOA 90 डिग्री एंड DOC इक्वल्स टू AOB 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हैंस लास्ट में लिखिए ऑल ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये आप लिख लेंगे, और लास्ट में लिखिए हैंस डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हैंस प्रूव। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू। Next lecture we will complete this lecture in the next time, part 2 of this lecture. Thank you, bye bye, take care.